नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको इस दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं और वो क्या है, जो इस पूरे संसार में, पूरे भारत में सबसे भयंकर बीमारी फैली हुई है, उसका सॉल्यूशन मिल गया है। यानी शुगर को कंट्रोल करने का एक नुस्खा मिल गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यकीन कीजिए, आप चाहे इसे गूगल पर सर्च कर लें, गूगल पर भी यही बात मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, शरीर में एक अंग होता है पैनक्रियाज। एक बेहद छोटा अंग, अहम हिस्सा होता है शरीर का। पैनक्रियाज सुबह 8 बजे के बाद क्रियाशील होता है और शाम को 6 बजे से पहले क्रियाशील रहता है। अगर आप सुबह 8 बजे के बाद कोई भी चीज खाएं, चाहे वो खाना हो, नाश्ता हो या कोई भी चीज हो, और 8 बजे के बाद खाएंगे तो आपको शुगर नहीं होगी। और शाम को 6 बजे से पहले खाना खाएं, क्योंकि 6 बजे के बाद पैनक्रियाज डेड हो जाता है, मर जाता है, यानी कि सुस्त हो जाता है। तो उससे अगर शाम को आप 7-8 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे खाना खाते हैं, तो उससे कब्ज आदि हो सकती है। इसलिए अब पैनक्रियाज क्या है, जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं, उसको पकाते हैं भोजन को, और पकने के बाद जब वो पूरा पक जाता है तभी खाते हैं। इसी तरह एक अंगनाशय होता है जो एक आग की तरह भोजन को पकाता है, जो हम खाते हैं। अगर हम उस भोजन को पकने नहीं देंगे या बार बार दिन भर खाना खाते रहेंगे तो वो भोजन पक नहीं पाएगा, तो सड़ जाएगा। तो सड़ने के कारण ये शुगर होती है। इसलिए दोस्तों, पूरे दिन खाना ना खाएं, 2 टाइम निश्चित कर लें किस किस टाइम खाना है। एक सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 6 बजे के पहले। ये 2 चीजें आप अपना के देखो, केवल 1 महीने तक तो अपनाओ और फिर अपनी शुगर को देखो। दूसरी चीज, एक ईसाबुल की भूसी होती है, 10 ग्राम का एक पैकेट ले लें और उसको 1 गिलास पानी में घोल लें और तुरंत पी जाएं। क्योंकि अगर बाद में उसे पिएंगे तो वो जम जाती है, इसलिए। और उसके ठीक आधे घंटे बाद खाना खाएं। बस ये 2 चीजें हैं जो आपको शुगर को हमेशा कंट्रोल कर देंगी और हमेशा बाय बाय कहेंगी। और साथियों, एक बात और है, साथ साथ इसके साथ सुबह सुबह थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, रनिंग कीजिए, केवल आधा घंटा। और रात को 7-8 घंटे नींद जरूर लीजिएगा, जिससे नींद जो शरीर में टूट फूट होती है, जो हमारे शरीर में कीटाणु घुस जाते हैं, वो नींद के कारण वो सारी भरपाई जाती है, वो सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी एक शुगर को नियंत्रित करने की दवा। हमेशा आप आजमाइए। अगर पैनक्रियाज खराब हो जाता है तो उसको सही करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 2 कच्ची लहसुन आप ले लें और सुबह सुबह खाली पेट खाएं तो पैनक्रियाज उससे सही हो जाता है। तो ये एक ऐसा बेस्ट नुस्खा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको अपने दोस्तों में, जिससे जो हमारे भाई समाज में शुगर के पीड़ित हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके और वे स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं नीतू रानी की तरफ ले चलता हूं, जो नहा धोकर पूजा करने जा रही हैं। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, पूजा करती हैं, नहाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, और वे एक आदर्श गृहिणी हैं, चरित्रवान हैं। हमेशा इस संसार में वो सारे नियमों का पालन करती हैं, धर्म पर चलती हैं, प्रभु को मानती हैं, सुबह ध्यान लगाती हैं। और सुबह उनके अंदर सबसे अहम चीज बढ़िया है कि वो सुबह 3 या 4 बजे उठ जाती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं ले जाता हूं पूजा स्थल की तरफ, नीतू रानी के, जहां नीतू रानी पूजा करती हैं।
नीतू रानी जी पूजा करने जा रही हैं दोस्तों। नीतू रानी जी नमस्कार। तो प्रिय दोस्तों देखो, मैंने बताई शुगर को कंट्रोल करने की दवा, शुगर का गारंटी इलाज। आप करके तो देखिए, केवल 20 दिन कीजिए। अगर आपको फायदा लगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए शुगर से बाय बाय कहेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज एक इंसुलिन बनाता है जो शुगर को नियंत्रित करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को आप अपनाएं। केवल दिनचर्या तो है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई दवाई नहीं है, केवल स्वयं को कंट्रोल करना है। इसके साथ हरी सब्जियां खाएं और जो है मोटा अनाज खाएं, फल खाएं। ये चीज़ हमेशा यूज करें और दोस्तों हमेशा हेल्थी बने, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जीवन में वैसे ही बहुत टेंशन है, इसलिए सारे तनाव से दूर रहें। तो मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पूजा स्टार्ट करने वाली हैं और वे पूजा करने जा रही हैं। एक बात, अरे एक बार हाय कीजिए यार। अरे रुको। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। शुगर का बेतोड़ नुस्खा मिल गया है जो मैंने आपको बताया है। आप केवल करके देखिए, कितनी भी शुगर हो आपकी केवल 20 दिन के अंदर तुरंत कंट्रोल होगी। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी आप पूजा करने जा रही हैं। अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप पहले पूजा कर लीजिए। तो प्रिय दोस्तों, अब नीतू रानी जी पूजा करने जा रही हैं और हम उनकी पूजा में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पूजा करने के बाद उनसे हम बात करेंगे, मिलेंगे और उनसे अपनी छोटी बहनों के बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ सीखने के लिए नुस्खे पूछेंगे। जय बालाजी महाराज की जय, श्री सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की, जय मनसा देवी चंद्री देवी मोहन बाबा की, जय लक्ष्मी गोपाल की, जय सभी देव देवतों की, जय सभी देव देवतों की। सभी काम बनाओ, जय सभी देव देवतों की, जय सभी देव देवतों की।
श्री लक्ष्मी माता की जय। जय शिव शंकर। हाँ जी नीतू रानी जी, आपसे बात कर सकते हैं। हाँ हाँ अब मेरी मैंने पूजा करी है। तो आप अपनी छोटी बहनों को या महिलाओं को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? आप हैप्पी नहीं हैं आज? अरे ना, अरे एक बार आप हाँ बताइएगा। यही कहना चाहती हूँ कि सुबह को जल्दी उठने की आदत डालो। 4 या 5 बजे के बीच सबको उठ जाना चाहिए। अपने उठने के बाद में हाथ धोकर झाड़ू लगाओ और फिर अपने नहा के भगवान की पूजा पाठ करो और फिर उसके बाद में अपने सारे पूजा करो। पूजा करने के बाद में सारे काम बाद में करो। ये नहीं हम उठे खाने बैठ गए या चाय पीने बैठ गए। भगवान का पहले ध्यान जरूर होना चाहिए। और यही है कि अपनी लड़कियों को शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए। हर गांव हो या शहर हो, ये आजकल तो गांव में भी लड़की पढ़ रही है। और जो लोग लड़कियों को देख के चिढ़ते हैं ना कि लड़की हो गई ये हो गई, तो उनको देख के चिढ़ो मत ही। अब जितना तुम चिढ़ोगे लड़कियों को देख के, भगवान उससे ज़्यादा तुम्हारे घर अधिक लड़कियाँ ही होंगी। जब तुम्हारे भाग्य में लड़की नहीं और लड़का नहीं होगा तो तुम क्या मतलब किसी के बच्चे को छीन के कोई जाओगे? जब तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो तुम्हारे बच्चे कैसे कर लेंगे ये बताओ। तो इसलिए लड़कों के लिए मत रहो, लड़कियों को प्यार करो और उन्हें अच्छा संस्कारी बनाओ। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं। क्या क्यों नहीं होती है? और कि लड़का नहीं है तो हम दुनिया पे वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए बेटियों को देख के। और कोई लड़की शिक्षा भी बड़े भाग्य से मिलती है। और कोई शिक्षा देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहती हूँ, अपना खाना वाना बनाना सिखाना चाहिए लड़कियों को। आज के लिए इतना ही बस। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा मांगती हूँ मैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वो पढ़ाना लिखाना बहुत विशेष है। जी अच्छा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाना लिखाना लड़कियों को जरूर चाहिए। और मैं जाती हूँ बाहर का केवल करने। अभी देखते हैं। तो प्रिय साथियों, मैंने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। तो नीतू रानी जी ने बहनों को शिक्षा देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बहन को सुबह 3 या 4 बजे जाग जाना चाहिए। अपने हाथ से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का कीर्तन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भगवान की पूजा करने में कितना बल मिलता है। आपको सारी चिंताओं से मुक्ति मिलती है और आपको दिमाग को आराम मिलता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है पूजा करने से। पूजा करने से प्रभु आपके साथ रहते हैं। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, प्रभु आपके साथ बचाव के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। देखो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक तरफ तो थी नारायणी सेना, वो नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई थी, कभी नहीं हारी थी, यानी कि नारायण की सेना। और एक तरफ थे स्वयं नारायण यानी प्रभु। तो दुर्योधन से और अर्जुन से कहा कि दोनों में से तुम कोई सी भी मांग लो। तो अर्जुन ने केवल नारायण को मांगा कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, और बाकी काम सारे नारायण ने कर दिए, श्री कृष्ण ने कर दिए। हर अधर्मी का अंत हुआ और अर्जुन जीते। तो मेरे प्रिय साथियों, केवल प्रभु में ध्यान लगाना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु में आस्था रखना और प्रभु को अपने दिल में बसा लेना, ये सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में कोई कुछ लेकर ना आया है ना लेकर जाएगा, इसलिए हमेशा लचीला बने, झुक कर चलें। झुक कर चलने से कोई छोटा नहीं बन जाता, बड़े से बड़े विवाद समाप्त हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों,
आज मैंने यही बताया कि नीतू रानी ने यही भी बताया कि छोटी बहनों को एक खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए। अगर कोई खाना बनाना सीखना चाहता है तो वे सिखाने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल 1 महीने में वे अच्छे से अच्छा भोजन हर तरीके का बनाना सिखा देंगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, नीतू रानी ने ये भी बताया कि बहनों को शिक्षित होना भी जरूर चाहिए, जिससे वे समाज में प्रत्येक की मानसिक स्थिति को जान सकें, क्योंकि ये संसार बहुत जालिम है दोस्तों। हर तरीके की दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। इसलिए बेटियों को, महिलाओं को लक्ष्मी समझें, वे घर की लक्ष्मी होती हैं। आप जब भी उनका अनादर करेंगे तो समझ लो आपको विपत्तियों का सामना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक। अब मैं ले चलता हूँ जहाँ नीतू रानी जी चाय बनाने गई हुई हैं। तो नीतू रानी जी जहाँ चाय बना रही हैं किचन में, मैं उधर की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये नीतू रानी जी का पूजा स्थल है जहाँ पर वे पूजा करती हैं। नीतू रानी जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपकी किचन में आ जाएं? हाँ, क्यों नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या कर रही हैं किचन में? चाय बन रही है, मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। तो देखो नीतू रानी की चाय ये बन रही है। तो नीतू रानी जी ये चाय आप अकेली ही पियेंगी या सबको बुलाएंगी? सबको पिलाऊंगी मैं चाय, ऐसी बात नहीं है। तो सबको आमंत्रित कर रही हैं? हाँ, क्यों तो बुलाइए सबको। कह तो रही हूँ प्रिय साथियों, चाय बन रही है आपके लिए और चाय पीने के लिए आ जाओ। वो बिस्कुट भी है, चाय भी है। पी के बताना कैसी बनती है हमारे घर की चाय, कैसी बनाती हूँ मैं। देखो प्रिय साथियों, नीतू रानी की रसोई में कितनी साफ सफाई है। ये साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। तो प्रिय साथियों, आपके लिए चाय बन चुकी है और आप चाय पीने आने के लिए तैयार हो जाइए। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखो ये है नीतू रानी जी जो आपके लिए चाय बना रही हैं और पानी पीने जा रही हूँ मैं गर्म। तो देखो आप चाय पीने जरूर आइएगा, बिल्कुल भी मना मत कीजिएगा, वरना नीतू रानी का दिल टूट जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, जीवन में टेंशनें बहुत हैं, इतनी टेंशनें होती हैं प्रत्येक के जीवन में। उन टेंशनों को लेना नहीं चाहिए, हमेशा उन टेंशनों से बाहर निकलने का रास्ता देखना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। तो दोस्तों, सारी टेंशनों को मात देके, चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और सारे तनावों से दूर रहें। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो नीतू रानी जी आप पानी पी रही हैं, नहाने के बाद तो एक बात बताओ, ये तो तुम्हें जो है मैं नहा के पूजा करने के बाद ही पीती हूँ। भगवान के पूजा पाठ करने चाहिए, फिर पीना चाहिए कुछ भी, चाय पानी कुछ भी खाना चाहिए। बस आज के लिए हम इतना कहना चाहते हैं। चाय बन रही है, चाय पीने के लिए आप लोग आ जाओ हमारे घर। तो मैं परम पिता परमेश्वर से यह कामना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा और उस शुगर का नुस्खा अपनाएगा, तो हे प्रभु उन सब की शुगर छू मंतर कर देना और हमेशा वो स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और खुश रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय।